कंसीडर द फॉलोइंग सर्किट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू ए बी। तो अब ये जो सर्किट है, इस सर्किट में कई सारी बैटरीज लगी हुई हैं। तो देखते हैं हम इसको ट्राई करके। जैसे अगर इस सर्किट को हम यहाँ पर बनाएं तो ये है एक 2 वोल्ट की बैटरी, फिर एक रेजिस्टेंस है 2 ओम का, फिर है ए। इस तरह से फिर यहाँ पर एक 4 ओम का रेजिस्टेंस है, फिर है एक 10 वोल्ट की बैटरी, फिर उसके बाद एक 4 ओम का रेजिस्टेंस है, और फिर ये एक बैटरी है। ऐसे ही यहाँ पर भी एक 2 ओम की बैटरी है और एक 4 वोल्ट की बैटरी है। तो जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, जो लेफ्ट साइड वाला सर्किट है, इसमें जो भी करंट बहेगा वो दोनों बैटरीज में सेम बहेगा। मान लो I1। अच्छा, और जिस डायरेक्शन में 2 वोल्ट करंट बहाना चाहता है उसी डायरेक्शन में 4 वोल्ट करंट बहाना चाहता है। ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ अगर 10 वोल्ट को देखें तो 10 वोल्ट जो है, अगर मान लीजिए यहाँ I2 करंट है, तो जो दोनों 4 ओम और 4 ओम के रेजिस्टेंस हैं जो राइट साइड में, उनमें भी सेम करंट है। तो ये डायग्राम हम अगर चाहें तो इसको मैनिपुलेट करके कुछ इस तरह का बना सकते हैं। जैसे ये ए और बी जो है, इसके बीच में एक 4 वोल्ट की बैटरी लगी है, और इसके लेफ्ट साइड में हम एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं 4 ओम का, और एक ये जो 2 वोल्ट है और ये जो 4 वोल्ट है, इसको मिलाकर एक बैटरी लगा सकते हैं 6 वोल्ट की। इसी तरह से राइट साइड में एक 10 वोल्ट की बैटरी और 8 ओम का रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर लेफ़्ट वाले हिस्से को देखें तो लेफ़्ट वाले हिस्से में एक बैटरी इस तरह से लगी हुई है, उसका पॉजिटिव टर्मिनल नीचे है, और राइट वाले हिस्से में एक बैटरी इस तरह से लगी हुई है, उसका टर्मिनल ऊपर है। तो हम एक काम करते हैं, ऊपर को प्लस मान लेते हैं और नीचे को माइनस। तो जो नेट ईएमएफ होगी लेफ़्ट और राइट वाली बैटरी की, ई नेट, वो होगी E1 इंटू R2 माइनस E2 इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2, यानी कि 8 प्लस 4 12। तो ये बना 40 माइनस 48 अपॉन 12, यानी कि -8 अपॉन 12, मतलब -2/3 वोल्ट। और इसी तरह से यदि हम आर नेट निकालना चाहें तो आर नेट होगा R1 R2 4 इंटू 8 अपॉन R1 प्लस R2 12, यानी 32/12। 4 8 जा 32, 4 3 जा 12, 8/3 ओम। इसका ये मतलब हुआ कि हम अगर चाहें तो जो 4 वोल्ट की बैटरी थी उसके अलावा एक बैटरी और लगा सकते हैं जिसकी ईएमएफ होगी नीचे की तरफ, ऐसे 2/3 वोल्ट, और रेजिस्टेंस होगा 8/3 ओम। अब ऐसे में अगर हम देखें तो पहली बैटरी और दूसरी बैटरी दोनों सेम डायरेक्शन में करंट बहाना चाहते हैं, तो टोटल ईएमएफ हो जाएगी 4 + 2/3। इट विल बी इक्वल टू जो भी करंट है इंटू 8/3। तो 4 3 ज़ा 12, 12 + 2 14/3 इज इक्वल टू I इंटू 8/3।
यानी जो करंट होगा 4 वोल्ट की बैटरी में वो होगा 14/8। इसको यदि हम सॉल्व करें तो 7/4, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 1.75 एम्पियर। तो इन्होंने हमसे क्या पूछा है? इन्होंने हमसे यही पूछा है कि ए बी में बताओ कितना करंट फ्लो करेगा। तो इसका आंसर जैसा कि हम निकाल चुके हैं 1.75